Gola Top Video। आज हमारे एक बीच में एक ड्राइवर भाई आए थे, वो है नहीं, और वो अपने बच्चों को लेकर आया था भाई साहब इस अभियान के अंदर। अपने बीवी बच्चों को लेकर आया था भाई साहब। यहाँ तक शर्मनाक बात हो गई अब हमारे लिए। वो सर यहाँ पर जब कोई था नहीं, आप लोग जो खाना वाना खाने चले गए थे या पता नहीं, भाई साहब उसने इतना बड़ा अभियान दिया, योगदान दिया, मैं उसके लिए भाई साहब ताली बजाना चाहता हूँ। जबकि एक ड्राइवर अपनी बीवी बच्चों को लेकर आ सकता है, क्या हम ड्राइवर भाई इकट्ठे होकर नहीं आ सकते? आ सकते हैं। तो भाइयों मेरी फिर दोबारा से सभी से विनती है कि सब भाई ड्राइवर भाई एकत्रित हों और पार्टी से जुड़ें ताकि हमारी पावर और बन सके। धन्यवाद। जिंदाबाद। भाइयों मैंने जो बोला था उसमें कौन कौन सहयोग करेगा भाई? चक्का जाम तो चक्का जाम, पूरा चक्का जाम होना चाहिए। एक भी गाड़ी रोड पे नहीं चलनी चाहिए, जब ही सक्सेस होंगे हम। उससे पहले सक्सेस नहीं हो पाएंगे, चाहे हम बैठे मर जाए यहाँ पे, मगर ड्राइवर कौम कभी एक नहीं होगी। इसके लिए चक्का जाम तो चक्का जाम, जाम तो जाम। और एक जगह बैठेंगे हम और हिलेंगे नहीं। जैसे आज 5 बजे की परमिशन यहाँ मिली है ना, हमें एक जगह तजेंद्र जी दिला दो, हम वहाँ बैठ जाएंगे, रोड पे चलेंगे, चलेंगे, रोकेंगे गाड़ियाँ भी। आगे हम कोशिश कर रहे हैं रामला ग्राउंड के अंदर परमानेंट परमिशन की कल जाम किया जाए रोड, कल रोड जाम करा जाए। दोस्तों को, सभी साथियों को आपके साथी तेजेंद्र सिंह की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया है। अंदाजन इंडिया के अंदर 14 करोड़ हमारा ड्राइवर समाज है, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक घर में एक ड्राइवर है, लेकिन वो एक ड्राइवर पीछे अपने परिवार के 4 सदस्यों को पालता है। अगर एक ड्राइवर आए, साथ में 4 मेंबर आए, तो 14 का 56 करोड़ लोग यहाँ मौजूद होंगे। और आप हर हाल में, और कौन कौन हर हाल में यहाँ पे लाना, बताओ, हाथ खड़े करो, कौन कौन लाएगा? हाँ, सारे अपने परिवार को लेके आओ, एक दिन दिखा दो यार एक बारी, ताकि ये हर हाल में आप कल आएंगे यार, मैं लेके आऊंगा। सही बात। आप सब मिलके पूरे समाज को एक उदाहरण दे सकते हो, पूरे समाज को बदल सकते हो। आप सभी कल आएँ, आप सभी अपनी गाड़ियों का परमिट बढ़वाने के लिए आएँ, आप सभी अपनी गाड़ी की पेनल्टी छुड़वाने के लिए आएँ, आप सभी अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आएँ, आप सभी अपने ट्रेड के लिए आएँ, आप सभी सिटी स्कीम के लिए आएँ, आप सभी सरकार को जताने के लिए, चेताने के लिए आएँ। हमने जो कुछ मांगे हैं वो रखी हुई हैं, जो हमने पम्फलेट में भी छापी हैं। कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि हम सरकार को बता पाएँ कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। सबसे पहले हमारा ड्राइवर आयोग का गठन हो, जो कि देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रशासन ने इसके बारे में कुछ भी ना सोचा है ना किया है। उसके बाद जो ड्राइवर आयोग है जिसका गठन होगा, उसमें सरकार के साथ साथ कुछ संस्थाओं के नुमाइंदे भी हों जो सड़क से जुड़े हुए हैं, सड़क से जुड़ी समस्याओं को जानते हैं, तो उनको भी बीच में रखा जाए ताकि सभी की सहमति से, सभी के सहयोग से ड्राइवर आयोग का गठन हो। दूसरी हमने मांग रखी है दिल्ली सिटी टैक्सी स्कीम की, जो 2015 से हर 2 साल बाद अपडेट होती है, अपग्रेड होती है, लेकिन लागू नहीं होती है और आज तक वो लागू नहीं हुई है। उसमें कुछ जो नियम बनाए गए हैं, उसमें संस्थाओं के सहयोग से कुछ चेंजेस हो, क्योंकि सारे नियम उसमें सही नहीं है, कुछ नियमों में कमी है। तीसरा हमने रखा है कि सभी ड्राइवरों के लिए, चाहे वो कोई भी ड्राइवर हो, ई रिक्शा से लेकर ट्रक तक का हो, सभी के लिए सारथी सुरक्षा कार्ड बनाया जाए, ताकि भगवान न करे आप रोड पे चलते हुए आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो पीछे आपका परिवार जो है वो दर ना भटके, उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो पाए। तो जैसे देश के सिपाही हैं जो बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, उसी तरह हम आंतरिक सिपाही हैं, तो हर एक ड्राइवर को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा रखा जाए। और सीएनजी, पेट्रोल और डीजल, इनकी कीमतें निरंतर बढ़ रही, लेकिन हमारा किराया जो 10 साल पहले था, आज 10 साल के बाद वो बढ़ने की बजाय आधा रह गया है।
सरकार की अपनी एक ऐप है पूछो ऐप, और जो पिछले कई सालों से दिल्ली में है, ना तो जनता को बताया गया है, ना ही उसके बारे में प्रमोशन किया गया है, क्योंकि उसमें कोई भी कमीशन नहीं है। कैब एग्रीकल्चर कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारी जो है सोची समझी स्कीम है। इसके बाद जो कोरोना काल में जितनी भी हमारी गाड़ियां खड़ी रही हैं, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, सभी गाड़ियों पे खड़े खड़े जंग लग गया। सभी ने टैक्स दिए हैं, इंश्योरेंस के पैसे भरे हैं, उन सभी गाड़ियों का जुर्माने तक लगे हैं। उन सभी गाड़ियों का परमिट, चाहे वो सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सभी का परमिट 3 साल बढ़ाया जाए। और इसके बाद है कि दिल्ली में बहुत सारी जो प्राइवेट इको वैन है वो हमारा रोज़गार खा रही है। वो हमारे ड्राइवर भाई हैं, वो भी चलाएं, लेकिन कमर्शियल गाड़ी लेकर चलाएं, क्योंकि प्राइवेट में सरकारी की तरफ से छूट होती है, वो 6-6, 7-7 सवारियाँ ले लेते हैं। हमारी गाड़ी में आज भी 2 सवारी अलाउड है, जिसकी वजह से हमें अपनी सवारियों को कैंसिल करना पड़ता है। और सबसे आखिर में जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं वो सभी ड्राइवरों की जिम्मेदारी लें, ताकि उनकी सर्विस देते हुए ड्राइवरों को कुछ हो जाता है तो पीछे से पूरा डेटा ही उनका मिटा देती हैं और साफ डिक्लेयर करते हैं कि हमारा ये ड्राइवर था ही नहीं। वो अपनी जिम्मेदारी लें, ताकि अगर किसी ड्राइवर भाई को ऐप बेस्ड कंपनी में गाड़ी चलाते कुछ हो तो उचित मुआवजा मिल पाए। और एक सभी ड्राइवर भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होते हैं, आप सभी एकत्रित हों, अपनी एकता बढ़ाएं, संख्या बल बढ़ाएं। और जैसे अभी सभी भाइयों की मांग आई है कि सभी गाड़ियों को रोका जाए, तो सभी इसमें हमारा सहयोग दें, ताकि हम सभी अपनी मांगें सरकार और प्रशासन से पूरा करवा पाएँ। आपका साथी राजेंद्र सिंह। जय हिंद, जय भारत।